कर लिया है। उसके बाद में इनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। फिर हम एबीसी पर चलते हैं, एयरवेज, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। नाक के सामने 2 उंगली लेकर के जाते हैं कि गरम गरम हवा निकल रही है या नहीं। गरम गरम हवा निकल रही है तो इट मीन से जीवित है, और गरम हवा नहीं निकल रही तो हम कंफ्यूजन में हो सकते हैं। बट वी विल नॉट डिक्लेयर द डेथ बिकॉज वी आर नॉट ए डॉक्टर, वी आर द फर्स्ट एडर। उसके बाद बी, ब्रीथिंग चेक करते हैं हम। पेट को देखते हैं कि पेट ऊपर नीचे आ रहा है या नहीं, पता चल जाता है। यदि पता न चले तो पेन रख दीजिए। आपको वैसे पता न चले तो पेन रख दीजिए कि पेन ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा। पेन ऊपर नीचे हो रहा है तो ब्रीथिंग है, पेन ऊपर नीचे नहीं हो रहा तो ब्रीथिंग नहीं है। सांस नहीं ले रहा, हमने क्या एयरवेज देखा, हमने एयरवेज क्लियर है नहीं है। ब्रीथिंग देखी हमने, ब्रीथिंग है या नहीं है। फिर हम सर्कुलेशन देखते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन, कि हार्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम पल्स देखते हैं। हमने हाथ को लिया और पल्स देखी, पल्स चल रही है या नहीं। अब इन तीनों में से पल्स एक बार को ना भी चले तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन एयरवेज, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन हमने इसमें से ब्रीथिंग नहीं है, एयरवेज क्लियर नहीं है, तो हमने सीपीआर देना होता है। क्या करना होता है? सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन। सीपीआर हम देते हैं कि जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट के बिल्कुल बीच में, और ये चेस्ट है, लेकिन इस जेब में ये जो सामान है ये नहीं होना चाहिए, कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब प्रेस करोगे तो चुभेगा। ठीक है जी, शर्ट के अंदर भी कोई सामान नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से पोजीशन हमारी, घुटनों के बल हम ऐसे बैठ जाएंगे, और यहाँ पर इस प्रकार से लेफ्ट ओवर राइट हम हाथ पर प्रेशर इतना देंगे कि ये 2/3 भाग नीचे चला जाए। ठीक है, हम इस प्रकार से इसको 30 बार प्रेस करते हैं। कितनी बार प्रेस करते हैं? 30 बार। और एक ही साथ प्रेस करते हैं, जैसे घड़ी टक टक करती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 30 बार। ऐसा नहीं कि 10 पे हम थक गए तो 10 पे रोक दिया, फिर दोबारा शुरू कर दिया, फिर रोक दिया। ऐसा हम करेंगे तो रोगी मर जाएगा, रोगी को कोई फायदा नहीं होगा। आपको सांस फूलता है, आपको कभी भी सीपीआर नहीं देना चाहिए। आपको ब्रेन का एलर्जी है, आपको सीपीआर नहीं करना चाहिए। आपको बाईपास सर्जरी हो गई है, हार्ट अटैक हुआ है, आप नहीं हो इस काबिल कि सीपीआर दे सको। सीपीआर उसी को करना चाहिए जो फिजिकली फिट हो, क्योंकि सीपीआर हमें हो सकता है कि माउथ टू माउथ जो 30 बार हम दे रहे हैं, उसके बाद माउथ टू माउथ करते हैं। तो माउथ टू माउथ कैसे करते हैं कि एक हाथ हम सिर पर रखते हैं और एक हाथ हम इस प्रकार से करते हैं। तो ये ट्रैकिया हम पूरा खोल लेते हैं, और उसके बाद खोलो, मुंह को खोल देते हैं। जीभ को देखते हैं कि जीभ पलटी हुई है या उल्टी हुई है, जीभ को सीधा कर लेते हैं। दांत टूटे हुए हैं, अंदर है या बाहर है। दांत यदि बनावटी दांत भी तो होते हैं बहुत सारे लोगों के, वो टूट के गिर जाते हैं, ट्रैकिया में आ जाते हैं, तो उनको बाहर निकाल देते हैं। पानी में डूबा हुआ है तो कीचड़ मिट्टी जाएगी, उसको साफ कर देंगे। या मुंह खुला रह गया है किसी कारण से तो कीट वगैरह जस्ट हैं वो उसमें जाएंगे, उसको भी हम साफ कर देंगे। ऐसा करने के बाद में फिर हमने मुंह को मुंह के द्वारा सांस देना होता है। मुंह के द्वारा सांस देते समय हमें ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका मुंह फटा हुआ हो, खून निकल रहा हो, मेरे मुंह में फटा हुआ हो और मेरा भी खून निकल रहा हो, तो ब्लड से ब्लड का कॉन्टैक्ट हो जाएगा। और ब्लड का ब्लड से कॉन्टैक्ट जब हो जाएगा तो एड्स यदि किसी को भी है, दोनों में से उसको है, मुझे नहीं है तो उसकी मुझे हो जाएगी, मुझे है उसको नहीं है तो उसको हो जाएगी। तो इसलिए जब भी कभी ब्लड का ऐसा हो, मैं सिर्फ माउथ टू माउथ की बात नहीं कर रहा, ब्लड को कंट्रोल जब कर रहे होते हैं तब भी हमें हाथों में दस्ताने रखने चाहिए, क्योंकि कहीं से हमारा कटा फटा अंग है तो उससे ब्लड का ब्लड से कांटेक्ट होने पर एड्स हो सकती है। राइट, हमने क्या किया? एबीसी चेक किया, सीपीआर दिया, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया, लेकिन अभी फिर हमने देखा कि हम काम कर रहे हैं और अचानक पेट ऊपर नीचे होने लग जाता है, हमें उसी समय पर सीपीआर को छोड़ देना है। कब तक देना है? जब तक कि क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं आ जाता।
प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं आ जाता। उससे पहले सांस आ जाता है तो हमें छोड़ देना है। और जब ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन हो तो 120 बार, 1 मिनट के अंदर 120 बार चेस्ट को कंप्रेस किया जाता है। ये ऐसे नहीं कि कभी जल्दी कर दिया, कभी धीमे कर दिया, कभी रुक गए, ऐसे कभी नहीं किया जाता। जैसे घड़ी टक 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 उसकी जो निश्चित स्पीड है, उसी स्पीड पर यदि आप दोगे, देन यू कैन सेव द लाइफ 100%। आप 100% उसकी व्यक्ति की जान बचा सकते हो। जिसको सांस नहीं आ रहा है, जिसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, जिसको अनकॉन्शियस है, ऐसे व्यक्ति को जीवन दान दे सकते हो। लेकिन ये चीज करने के बाद आती है, अचानक आप किसी पे करेंगे तो नहीं आएगी। जीवित व्यक्ति पर कभी ये प्रैक्टिकल नहीं किया जाता, क्योंकि ये जीवित हैं, इसलिए मैं चेस्ट को कंप्रेस नहीं कर रहा हूं। यदि इस समय चेस्ट को कंप्रेस करूंगा तो चेम्बर टूट जाएगा, क्योंकि अभी ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है। हार्ट टूट जाएगा, हार्ट पंचर हो जाएगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा। तो किस पर प्रैक्टिकल किया जाता है? डम्मी होती है, डम्मी आपकी फैक्ट्री में होगी, उस पर आप प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। पहले प्रैक्टिकल क्या है कि हम 120 बार कर सकते हैं या नहीं। पहले तो ये प्रैक्टिकल है, पहले 30 बार कर सकते हैं या नहीं। जब आप 120 बार कर पाओगे तब किसी व्यक्ति पर आप अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गया?